हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी में तो अपनी फुल फॉर्म में लगे होंगे आप लोग, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और क्यों ना लगे, समय ही ऐसा है, समय आ गया है परीक्षा का। बस अपना समय बर्बाद ना करिए, बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। बस लग जाइए, अगर यदि अभी भी शुरुआत नहीं की है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही ऐसा है, यदि आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ लेते हो तो गारंटी देता हूँ पास तो हो ही जाओगे, फेल तो नहीं होगे। इतना तो मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कृषि विज्ञान गणित की मूल तत्व पीसीएमबी का मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ मैं हाजिर हूँ। बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अब आप देखेंगे इस पेपर में कि आप कितना आपसे बन रहा है, ओटी आपसे कितने बन रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आप कितने कर पा रहे हैं। तो अपने आप को आंक सकते हैं आप लोग। अपना मॉडल पेपर जरूर लगा, क्योंकि ये समय जो है ना प्रैक्टिस का समय है। इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस का समय है। इस समय आपको जो है जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। अब समय आपको नया पढ़ने का नहीं है, ये समय सिर्फ आपको जितना हो सके रिवीजन का है। प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अलग से कुछ नया पढ़ने का समय नहीं बचा हुआ है। और वही है जो आपने पहले पढ़ा है, आपने 6 महीने में पढ़ा है, 2 महीने में पढ़ा है, उसको आप रिवाइज करिए, ठीक है ना। इस समय प्रैक्टिस सेट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं उसी चीज़ को देखते हुए मॉडल पेपर लेके आया हूँ। तो ज़्यादा समय तो नहीं ख़राब करूँगा, पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है तो टेंशन ना लें आप लोग। हमारे एग्रोटेक स्टडी जो एप्लीकेशन है वहाँ जाके अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ओटी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ओटी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हैं बच्चों। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले तो नोट सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इट इज़ मैंडेटरी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। तो आपको इस प्रकार का आपका पूरा शुरुआत में नोट्स मिलता है, जो है नोट आप पढ़ सकते हैं कि 5 आपके ये ओटी रहेंगे, 6 से 12 तक 2 नंबर के प्रश्न, 13 से 16 तक 3 नंबर के प्रश्न और 17 से 20 तक 4 नंबर के प्रश्न आपके रहने वाले हैं। अब की बार 5 नंबर का कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, ये नया रूल है। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। लास्ट ईयर 5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न है। 4 नंबर के 4 प्रश्न 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो ठीक है, शुरू कर लेते हैं। सही विकल्प हैं। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या है? 2ml, ml, 2l या कोई नहीं। तो चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों 2ml। क्या होता है? 2ml। दूसरा है लोहे चुंबकीय पदार्थ है। लोहे चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है बताइए? एल्यूमिनियम है, चांदी है, सोना है या निकिल है? लोहे चुंबकीय पदार्थ कौन सा है बताना आपको? एल्यूमिनियम, चांदी, सोना या निकिल। सब जानते हैं लोहे चुंबकीय पदार्थ सिर्फ 3 होते हैं, जिसमें आपका आंसर है निकिल। और 2 और कौन कौन से होते हैं आप जानते होंगे, एक लोहा और दूसरा कोबाल्ट, ठीक है ना, और तीसरा निकिल। तो निकिल इसका सही आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका लिपिड है। जी हाँ, नेक्स्ट है लिपिड है। लिपिड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है या एंजाइम है? तो लिपिड क्या है बच्चों बताइए आप लोग? लिपिड क्या होता है? एक वसा है। लिपिड क्या है बच्चों? ध्यान रखें, लिपिड वसा का ही दूसरा नाम है, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पानी की विशिष्ट ऊष्मा। बच्चों पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है आपको बताना है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा 1, 0, 80 या 536, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। सब जानते हैं पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है, और होती भी कितनी है तो ध्यान रखें आपकी कितनी होती है बताइए? पानी की विशिष्ट ऊष्मा आपकी 1 होती है। कितनी होती है? 1, ठीक है। प्रकाश का रंग पहचाना जाता है, किससे पहचाना जाता है बताइए आप लोग? प्रकाश का रंग, या हाँ ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। द कलर ऑफ द लाइट रिकॉग्नाइज्ड बाय, ध्यान रखें तरंग दैर्घ्य से, बैक से, दोनों से या कोई नहीं। तो सब जानते हैं प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य से पहचाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहला है अनुवांशिकी के पिता कौन है? अब जानते हैं द कॉल्ड फादर जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। क्या नाम है उनका? मेंडल। ये आपके जेनेटिक्स के पिता हैं, सब जानते हैं। पूरा नाम इनका ग्रेगर जोहन मेंडल है, ये भी आप लोग जानते होंगे। केंचुआ एक जीव है। अर्थवर्म इज ए ऑर्गेनिज्म। तो कैसा जीव है केंचुआ? सब जानते हैं कि केंचुआ एक जीव, कैसा जीव है बताइए? उभयलिंगी है। कैसा होता है? उभयलिंगी जीव है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टिड्डा। टिड्डा संघ से संबंधित है, तो ग्रास होपर बिलोंग टू द फाइलम। टिड्डा का संघ कौन सा है आपको बताना है। तो बच्चों याद रखना टिड्डा का जो संघ है वो है आर्थ्रोपोडा। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। इसके साथ साथ मैं 1 2 और बता देता हूँ। केंचुआ का जो संघ है वो है एनिलिडा, ध्यान रखें, और टिड्डा का है आर्थ्रोपोडा, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। डी नंबर, घन के आयतन का सूत्र, फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या फॉर्मूला बताना है आपको घन के आयतन का सूत्र? तो बच्चों क्या होता है बताइए? भुजा का क्यू, याद रखें, भुजा का क्यू आपका इसका आंसर होता है। क्यू मतलब 3, या भुजा को बोल सकते हैं, ए क्यू भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि भुजा ए क्यू, इस प्रकार से भी आप लोग इसका आंसर सही होगा। ठीक है। इसके बाद मिल्क शर्करा, मिल्क शुगर कौन सा होता है? तो मिल्क शर्करा सब लोग जानते हैं, लैक्टोज। क्या होता है मिल्क शर्करा? लैक्टोज। लैक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कि दूध में पाया जाता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है। साइन 90 का मान बताइए। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? वैल्यू ऑफ साइन 90 सबको याद होगा, नहीं है क्या याद? तो कितना है बताइए? 1 है बेटा। कितना होता है साइन 90 का मान? 1 होता है। ठीक है। तो बच्चों ये थे रिक्त स्थान। उम्मीद करता हूँ सभी के सही गए होंगे यहाँ तक है। और यदि किसी से नहीं बन रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग अभी भी समय है, पढ़िए, थोड़ा सा और पढ़ने की ज़रूरत है। और इनमें से भी ओटी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल जरूर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे सतसत की हम लोग बात करते हैं। सतसत देख लीजिए आप लोग। मानव नेत्र में क्या अभिसारी लेंस होता है? द ह्यूमन आई हैज़ द कन्वर्जिंग लेंस। बताइए मानव नेत्र में अभिसारी लेंस होता है कि नहीं होता? तो ध्यान रखें, ये बिल्कुल सही है, अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम ही अभिसारी लेंस होता है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। जिस तरह अवतल लेंस जो होता है ना, उसका अपसारी होता है, उसी प्रकार जो उत्तल लेंस का अभिसारी होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अभिसारी लेंस, दूसरा नाम है उसका। तो कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है। तो ध्यान रखें, मानव नेत्र में अभिसारी लेंस होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चुंबक को पीटने पर उसका चुंबकत्व अधिक हो जाता है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। कैलोरी मापी क्या तांबे के बने होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही है, कैलोरी मापी तांबे के ही बने होते हैं। नेक्स्ट है, दूध से दही बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसको बताइए आप लोग, तब तो मैं समझूं। दूध से दही बनना क्या एक रासायनिक प्रक्रिया है? ये आपका सही है क्या गलत होगा, ये बताइए आप लोग, बताइए। सत्य है, असत्य है? तो ज़्यादातर बच्चे बता रहे होंगे इसको असत्य, लेकिन ये बेटा सत्य होता है। एक केमिकल प्रोसेस ही है दूध से दही बनना। ठीक है। फर्मेंटेशन क्रिया होती है, आपको पता होगा, किण्वन की क्रिया होती है दूध से दही बनने के लिए, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया क्रिया करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रोस्टोमियम क्या केंचुआ के शरीर का अंग है? प्रोस्टोमियम इज बॉडी पार्ट ऑफ अर्थवर्म। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। और फिर है, एड्स क्या जीवाणु द्वारा होता है? तो जी नहीं, एड्स आपका विषाणु द्वारा होता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है। तो इसमें 2 गलत थे और बाकी आपके कितने सही थे? 3 सही थे। ठीक है, 4 सही थे, सॉरी। ठीक है। तो आपके सतसत भी आपको देख लिए होंगे अपने, कितने इंपॉर्टेंट हैं आप लोग, आपको समझ में आ रहा होगा, पढ़ के आपको क्लियर कर पा रहे हो कि हाँ कितना आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक है। एक शब्द में उत्तर और आप लोग देख लीजिए। एक शब्द में उत्तर सबसे पहला है, मानक विचलन का सूत्र क्या? ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पूछ लिया है, तो बहुत कम लोग बता पाएंगे इसको, मैं ही बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में होता है जनरली सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस, पूरा होता है माइनस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर रहता है। आपने देखा होगा, ये आपका मानक विचलन का फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर सही से नहीं है तो मेरी बात सुन लें एक बार। रूट में सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा रूट में रहेगा, ये ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, क्षय रोग किसके द्वारा होता है? बताइए, हु कोज द ट्यूबरकुलोसिस। सब जानते हैं कि क्षय रोग, इन टीबी की जो बीमारी है वो किसके द्वारा होती है? ध्यान रखना, ये जीवाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा ये बीमारी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ स्क्लैंड ट्रायंगल? तो बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज का दूसरा नाम होता है हैरो का सूत्र। आपने देखा होगा। हैरो का सूत्र क्या होता है? इस प्रकार का आपका एक, मैं आपको पूरा बना के बताता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। इस प्रकार का रहता है, अंडर रूट बड़ा सा रहता है और इसमें लिखता है एस माइनस ए, फिर रहता है आपका एस माइनस बी, कोष्टक में रहता है, फिर एस माइनस सी। तो इस प्रकार का आपका जो फॉर्मूला होता है, जो आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, इनको आप लोग याद रखें। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका है, दृष्टि वैषम रोग का कारण बताइए। दृष्टि वैषम रोग का कारण, राइट द कॉज ऑफ द एस्टिग्मेटिज्म इसको बोलते हैं। दृष्टि वैषम जो रोग होता है, जनरली इसमें हम लोग जिसको भी ये रोग होता है, वो आपका ना तो पास की वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो तो ऊर्ध्वाधर और आपका वर्टिकल जो होती हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में अंतर नहीं कर पाता कि ये चीज़ इधर से है कि ये लाइन इधर से खिंच रही है या इधर से खिंच रही है। ये दृष्टि वैषम्य जो रोग होता है ना, इसमें क्या होता है,
नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी तो हम बात ही नहीं करेंगे। नेत्र लेंस में क्या आ जाता है, लचीलापन आ जाता है। कह सकते हैं नेत्र लेंस का क्या होता है, लचीलापन आ जाना, या नेत्र लचीलापन तो शायद दृष्टि वैषम में होता है। मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट है ये, क्योंकि 4 प्रकार के रोग हैं, निकट, दूरदृष्टि, दृष्टि वैषम और एक और दोष होता है। 4 प्रकार के दोष होते हैं, उसमें दृष्टि वैषम में एक और जो मैं भूल रहा हूँ वो हो सकता है। तो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, तो मैं गलत बताना नहीं चाहूँगा। यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया तो उससे ये होगा कि बच्चे के दिमाग में गलत चला जाएगा और फिर गलत चीज़ गलत ही रहती है, इसलिए गलत नहीं बोलना चाहिए। मैं अभी भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोग इसको अपनी कॉपी में देख लीजिए और कहीं पे भी आप देख सकते हैं, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप बता दीजिए, ठीक है ना। ये क्लियर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, याद नहीं आ रहा है सही से इस समय, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत सारे तो कहेंगे मास्टर को याद नहीं है, सही बात है, मास्टर कोई भगवान तो है नहीं, ऐसा मत सोचना, ठीक है ना। भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय। विटामिन ए किस में विलय होता है, तो विटामिन ए होता है वसा में विलय, ठीक है ना। विटामिन ए, डी, ई के, ये आपके सब वसा में विलय होते हैं। विटामिन ए, डी, ई के याद रखना। और विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में विलय होते हैं, विलय मतलब घुल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखना सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति होती है शैवालों की, वो किसकी बनी होती है, बताइए आप लोग, बताइए किसकी बनी होती है। ध्यान रखना, मैं बताता हूँ, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो कवक की काइटिन की बनी होती है। मैंने कैसे याद रख रहा है, का से का, काइटिन कवक, ठीक है, ऐसे याद रख रखा है। शैवाल सेलुलोज, ये याद करने का मेरा तरीका है, आप लोग भी ऐसे याद रख सकते हो। सेलुलोज किसकी बनी होती है, शैवालों की, और काइटिन किसकी बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन, का से का और सा से सा, ऐसे मैंने याद कर रखा है, ठीक है। आप लोग भी रख सकते हो चाहो तो। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। आगे हम लोग जोड़ियों की बात करते हैं। जोड़ियों आप देख लीजिए, ऊष्मा, ऊष्मा को मिलाइए, किससे मिलेगा, ऊष्मा का मात्रक दे रखा है जूल, बिल्कुल सही है। 100 डिग्री, 100 डिग्री भैया इसमें तो है ही नहीं 100 डिग्री वाला, ये गलत है, फारेनहाइट नहीं आएगा यहाँ पे। आप लोग इसको सेल्सियस कर लीजिए, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए, ये मेरे से गलत टाइप हुआ है, कोई बात नहीं। 100 डिग्री आपका जो सेल्सियस से मिलेगा, फारेनहाइट तो आपको पता है 212 डिग्री फारेनहाइट होता है, ध्यान होगा आपको, तो ठीक है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, यहाँ सी लगाना भूल गया। लाख कीट, लाख बिल्कुल, ये इसका वैज्ञानिक नाम है लाख कीट का, लेसिफेरा लाका। इसके बाद मोजैक, मोजैक एक वायरस होता है। कवक, कवक देखो अभी बता रहा था, ये काइटिन से मिलेगा क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो ये जोड़ियाँ हैं, देख लीजिए आप लोग, कोई समस्या आपको नहीं आएगी यहाँ तक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन आप देख लीजिए, ओम का नियम है, ओम का नियम याद रखें, कई बार पूछा गया प्रश्न है। और विद्युत के प्रकार, आप जानते हैं विद्युत के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक तो धारा विद्युत होती है और दूसरी स्थिर विद्युत, ये 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष क्या है और उपच्छाया की परिभाषा आई है, ध्यान रखें। दूरदृष्टि दोष क्या है, जिसमें मनुष्य दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन निकट की वस्तु उसको स्पष्ट नहीं, इसको दूरदृष्टि दोष है। उपच्छाया जानते हैं कि छाया की 2 प्रकार होते हैं, एक उपच्छाया है, दूसरा प्रच्छाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 8वां, चुंबक के प्रकार पूछे। चुंबक कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का होता है। चुंबकीय प्रेरण क्या है, ठीक है ना, चुंबक के पास में कोई वस्तु अगर रखी है उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है तो उसको चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबक के प्रकार जानते हैं आप लोग, कौन कौन से होते हैं, बता दीजिए मुझे कौन कौन से होते हैं। एक आपका कौन सा चुंबक, कृत्रिम चुंबक, दूसरा कौन सा होता है, प्राकृतिक चुंबक, ठीक है ना। और कृत्रिम चुंबक के भी 2 प्रकार होते हैं, स्थायी और अस्थायी, ये थोड़ा सा याद रखें। किण्वन का कृषि में महत्व, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, कई बार जलेबी बन जाती है किण्वन से, पता है कि नहीं है आपको, है ना, सब में आपका प्रयोग है। अथवा यूरिया का उपयोग, सब जानते हैं यूरिया क्या काम आता है, खेत में प्रयोग करते हैं, दवाई बनाई जाती है इससे, नींद वाली दवा बनाई जाती है, विस्फोट में प्रयोग होता है यूरिया का, बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। पादप प्रजनन क्या है, जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर, बहुत अच्छा प्रश्न है। कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक में अंतर आया, इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग, ठीक है ना, ये यौगिक हैं। कल कौन सा क्वेश्चन था, कार्बनिक अकार्बनिक खादों में अंतर था, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, नहीं तो सर आप लोग कहें सर ने क्या बताया था, ठीक है। मीथेन के उपयोग आए, बहुत अच्छा प्रश्न है मीथेन वाला। गोबर गैस से एक क्वेश्चन आना है, श्योर है, 100% गारंटी दे रहा हूँ, ये बोर्ड में आएगा। गोबर गैस संयंत्र से 4 क्वेश्चन है अपने पूरे पे उसमें, चैप्टर नंबर जो 8 है, 7वें वाले जो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, तो थोड़ा याद रखना आप लोग 7वें चैप्टर में, जिसमें आपका गोबर गैस संयंत्र के 4 हैं। एक तो ये है महत्व, दूसरा है गोबर गैस के लिए स्थान का चुनाव, तीसरा है गोबर गैस के रखरखाव में कौन कौन सी सावधानियाँ रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखें भैया। तेल वसा में अंतर, तेल वसा में अंतर सब जानते ही हैं। अच्छे साबुन की विशेषता, बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रोटीन के कार्य,
ये चैप्टर नंबर 10 का है, ये चैप्टर नंबर 9 का है। इथाइलिन के भौतिक गुण, इथाइलिन एक आपको पता ही है गैस होती है, कैसी होती है आपने पढ़ा है। एंजाइम के उपयोग पूछे गए हैं, सार्नियन की विशेषता। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बच्चों, इनको याद रखें, आंकड़ों का बरीकन कीजिए। आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है मालवेशी कुल का आर्थिक महत्व अथवा में पूछा गया है ग्रेमनी कुल के लक्षण। 17वां है बाष्पोत्सर्जन का महत्व अथवा में है पादप कार्की का महत्व। 18वां है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने कारक और अथवा में पूछा गया है श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण मंथली। ये आईएमपी क्वेश्चन है भैया, अंतर एक पूछा जाना है, श्योरिटी आप लोग जानते हैं। चैप्टर नंबर जो 11 है पादप कार्की, उसमें अंतर 4 से 5 अंतर है, तो उनमें से एक अंतर श्योर गारंटी से एग्जाम में आएगा, रट लीजिए आप लोग, ठीक है ना। श्वसन प्रकाश संश्लेषण है, विसरण और परासरण में अंतर है, आपका ऑक्सीशोषण अनऑक्सीशोषण में अंतर है, तो इनको आप लोग याद रखें क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं भैया, ठीक है। माध्यिका के गुण पूछे या निम्न सारणी से समांतर माध्य, ये सारणी दे रखी है आपकी। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं आपको याद ही होगा। सबसे पहले इनको आप लिख लोगे और फिर इसके बाद x निकालोगे, और x कैसे निकलता है, इनका मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना। जैसे 10 का आधा 5 लिखोगे, 10 और 20 30 का आधा 15, इस प्रकार से आपका पूरा कर लोगे आप लोग। x के बाद फिर fx मतलब f का और x का गुणा कर दीजिए और उनका टोटल कर लीजिए। जो टोटल आया उसमें आप लोग का f का जो टोटल करोगे, मैं f जे दे रखा है, f होती है बारंबारता, इसका आप लोग क्या दे दोगे, भाग दे दोगे उसमें, और आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन है 20वां फसलों को पाले से बचाने के उपाय अथवा में दे रखा है मौसम ऋतु में अंतर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग जरूर याद रखिए इनको, ठीक है। और जो आपके ओटी हैं वो आपके मैंने सभी क्लियर कर ही दिए, ठीक है। बच्चों कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।